Hello everyone, welcome to my channel. My name is Raj. Actually, why I'm making this video? Because when I got my PPR, I didn't find good videos where I can track my passport two ways, like while sending through airbill number and while getting it back from the VFS and through IRCC actually. So in this video, I'll share everything, all the detail that you need. आपको जो भी चाहिए सारा कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको वेब फॉर्म कैसे फिल करना है, आफ्टर दैट आपका एनवेलप कैसे तैयार करना है, फिर उसको सेंड कैसे करना है ब्लू डॉट के थ्रू एयरबिल नंबर यूज करके ट्रैक करते कैसे करना है जब ये वीएफएस और आईएससी को जाएगा, और वापस रिटर्निंग में कैसे ट्रैक करना है। बिकॉज दैट वीडियो आई डेंट फाइंड दैट कि वापस जब आपका पासपोर्ट रिटर्न होकर आपके पास आ रहा होगा तो उस समय आप कैसे ट्रैक कर सकते हो। इस तरह का कोई वीडियो मुझे मिला नहीं, तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो बना के डाल देता हूँ, इससे सबकी शायद हेल्प हो जाएगी। So without wasting any time, let's start it. So for example, आपका PPR request आएगा, so they will ask you to submit your passport. So this is the link to submit your like you have to for that you have to just fill one web form. So if you search on the Google like VFS Canada passport submission web form, so you'll get this link. यहाँ पे आपको आके आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मुझे टू वे कुरियर सर्विस चाहिए। आपके केस में भी सेम होगा अगर आपको बीपीआर आया है तो। अ, उसके बाद आपको वीज़ा की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मेरा वर्क परमिट था। आपका स्टडी परमिट हो या फिर अदर पीआर का हो तो वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि डिड यू एनरोल फॉर बायोमेट्रिक। ऑब्वियसली एवरीवन डिड, सो यू हैव टू सेलेक्ट एस यस। एंड आफ्टर दैट आपको बताना होगा कि किस लोकेशन पे आपका बायोमेट्रिक हुआ था। मेरे केस में वो पुणे था। ओके, एंड आफ्टर दैट नंबर ऑफ अप्लीकेंट फॉर द पासपोर्ट सबमिशन। आपके केस में मे बी वन टू जो भी हो सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे केस में टू था तो मैंने टू सेलेक्ट किया था, लाइक फॉर मी एंड फॉर माय स्पाउस। एंड वो अगर दोनों का एड्रेस सेम है, ऑब्वियसली मेरे केस में सेम था, आपके केस में अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट डाल दीजिएगा। एंड आफ्टर दैट वो पूछेगा कि whether they provide that service at your location. So for that they need a pin code to check whether it's they provide a two-way courier service at your location or not. For example, for me it was my location, so I checked it, it was available. Okay, and after that ये पूरा नीचे फॉर्म फिल करके आएगा जहाँ पे आपको पूरा अपना एड्रेस डिटेल फिल करना है, एप्लीकेशन अप्लीकेंट का डिटेल फिल करना है। एंड आफ्टर दैट लाइक आपने प्रीमियम लॉन्च सर्विस ली थी कि नहीं। अगर आपने ली थी तो आप उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। मेरे केस में मैंने सेलेक्ट कर दी थी। आफ्टर दैट वो अगर आपने प्रीमियम सर्विस ली है तो आपसे पूछेगा कि आपने ट्रैकिंग नंबर फिल करिए इसमें। तो ट्रैकिंग नंबर बेसिकली क्या होता है, जब आप वीएफएस ऑफिस जाते हैं बायोमेट्रिक कराने के लिए तो उस टाइम पे दे विल गिव यू वन रिसिप्ट। ओके, इन दैट रिसिप्ट यू विल हैव इफ यू अप्लाइड फ्रॉम द प्रीमियम सर्विस, सो एक रिसिप्ट देंगे, लंबी सी रिसिप्ट होती है थोड़ी। एंड similar like a bill, right? If you'll go to any grocery shop you get one bill, right? Similarly they will give one receipt in VFS office, so there you'll have the tracking ID, tracking number, so you have to provide this tracking number over here. सो फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, प्रीमियम सर्विस का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मुझे दिखा नहीं। ओनली एट द टाइम ऑफ लाइक सेंडिंग योर पासपोर्ट एंड गेटिंग इट बैक फ्रॉम द फ्रॉम वीएफएस, वहाँ पे शायद थोड़ी बहुत एक दो दिन का लाइक इट विल कम अर्ली, बट इन प्रोसेसिंग ड्यूरिंग इन आईआरसीसी ऑफिस इट्स सेम फॉर एवरीवन। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी इन आईआरसीसी ऑफिस, दैट इज रॉन्ग। ओनली इन केस ऑफ प्रीमियम सर्विस लाइक कुरियर टाइम थोड़ा सा कम हो सकता है। ओके, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट, आफ्टर जब ये फॉर्म आप फिल करोगे तो फिर उसके बाद आपके पास वीएफएस से एक मेल आएगा विद द रेफरेंस नंबर कि आप एक पेमेंट का लिंक आपको विद इन 3 डेज में मिल जाएगा। और पेमेंट लिंक आप याद रखना, जब पेमेंट लिंक आएगा वो केवल 12 घंटे के लिए वैलिड होगा। तो विद इन अ 12 आवर यू हैव टू डू द पेमेंट। ठीक है, सो मैंने 18 को भरा था, 18 को ही मुझे मेल आ गया वहां से वीएफएस से कि मतलब एक पेमेंट लिंक आपको आएगा। और वो पेमेंट लिंक मुझे 2 दिन बाद आया, बिकॉज वीकेंड था। तो 2 दिन बाद मुझे वो पेमेंट का लिंक आया, मैंने पेमेंट किया। ओके, पेमेंट करने के बाद उसमें मेंशन था कि विद इन $1 इट विल एक्सपायर। सो अब
मेक श्योर कि आप 2 बार पेमेंट ना करें, 1 बार पेमेंट करें, मेक श्योर आपका नेट सही चल रहा हो, ठीक है? पेमेंट करने के बाद यू हैव टू वेट। सो फॉर मी लाइक वो बोलते हैं कि विदिन 24 आवर यू विल गेट एयर बिल नंबर। सो एयर बिल नंबर ट्रैकिंग नंबर होता है बेसिकली टू ट्रैक योर पासवर्ड। ओके, सो 20th दिसंबर को मुझे मेल आया। सो आई मेड द पेमेंट एंड आफ्टर दैट 21st को मेरे पास एयर बिल नंबर का मेल आता है, जहाँ जो ये है, एंड इसी को यूज करके आप अपना पासपोर्ट ट्रैक कर सकते हैं जब बीएफएस और आईआरसीसी को जा रहा होता है। तो एयर बिल नंबर आता है, उसी समय मेरे पास कुरियर बॉय का नंबर आता है कि आप पासपोर्ट रेडी रखो और उसको उसको कलेक्ट करने में आ रहा हूँ। सो पासपोर्ट आप कैसे प्रिपेयर करोगे, वो पैकेज कैसे प्रिपेयर करोगे, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल प्रोवाइड ऑल द डिटेल अबाउट दैट because I cannot cover in this video, else it will become too long. Okay, I will create a separate video for that कि package कैसे create करना है. So what I did after got a call from the courier boy, I created my package and I kept it ready. वो उसी दिन आया 21st को और उसने मेरा पासपोर्ट ले लिया और उसने बोला था, मतलब उसने नहीं बोला, तो इस मेल में मुझे मेंशन था कि ट्रैक कर सकता हूँ, तो मैं ब्लू डॉट के उस पे जाके मैं तुरंत ट्रैक करने लगा, तो मुझे कोई अपडेट नहीं आया। तो फिर मैं उसके बाद उसको ट्रैक टैग कर रहा था कि मतलब कहाँ पे पहुँचा है, बट मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो उन्होंने अभी तक उसको अपडेट नहीं किया था अपने सिस्टम में। सो फॉर एग्जांपल ये 21st को मेरा पासपोर्ट ले गया, तो रात को अराउंड 7 PM मेरा पासपोर्ट ट्रैक होना शुरू हो गया। तो मैं ब्लू डॉट की साइट पे गया, वहाँ पे मैंने अपना वे बिल नंबर डाला और वे बिल नंबर डालने के बाद जब मैंने उसको ट्रैक किया तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मेरे उसके पासपोर्ट के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे मिल गई। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे केस में ये है, इस तरह से सो रहा था कि मैंने 21st को उन्होंने मुझसे कलेक्ट किया था, 22nd को मॉर्निंग 9 अराउंड 10 ये दिल्ली पहुंच गया था फ्रॉम माय लोकेशन विच वाज पुणे, सो इट वाज वेरी फास्ट, लेस देन 24 आवर। और यहाँ से स्टेटस एंड स्कैन से यू कैन ट्रैक एवरीथिंग। ओके, कि कहाँ पहुँचा है। फॉर एग्जांपल वो 21st को 11 AM को उसने मुझसे कलेक्ट किया था और 22nd को 9 like around 10 it reached to Delhi, and after that 22nd को सेम मुझे VFS से भी मेल आता है which is this one। वो वहाँ से मल्टीपल मेल आते हैं कि मतलब ये कुरियर एप्लीकेशन आपका ट्रैकिंग आईडी वीएफएस के पास रिसीव हो गया और ये दिस पैकेज विल बी रेडी एंड विल ट्रांसफर इट टू आईआरसीसी ऑफिस। एंड उसके बाद मुझे 2-3 और मेल आते हैं दैट यस आई हैव रिसीव्ड इट, एंड सेम डे मुझे एक मेल आता है कि ये मतलब आईआरसीसी के पास वी आर सेंडिंग इट टू आईआरसीसी। उसके बाद 23rd को मेरे पास मेल आता है कि मतलब जो है आईआरसीसी को हमने ट्रांजिट कर दिया है। ऑन सेम डे मुझे एक और मेल आता है कि मतलब ये आईआरसीसी पहुंच गया है और अंडर प्रोसेस है। तब मुझे सॉर्ट ऑफ कुछ रिलीफ मिला कि यस मेरा ट्रैकिंग नंबर, मेरा पासपोर्ट जो है आईआरसीसी ऑफिस चला गया, प्रोसेस हो जाएगा 2-3 दिन में। सो आई वाज बिट रिलैक्स। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है कि बिकॉज उसके बाद क्रिसमस की छुट्टियां पड़ती हैं, नए साल की छुट्टियां पड़ती है, तो यूजली 2 से 3 दिन लगता है आईआरसीसी ऑफिस में प्रोसेस होने में, बट मेरे केस में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। मतलब 23rd को मतलब आईआरसीसी में प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, तो उसका डायरेक्ट मुझे जो मेल आया वो 5th of January को आया। सो आई वॉज फ्रीकिंग आउट लाइक क्या हो गया मेरे केस में, क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब बाकी लोगों का मैंने वीडियोस देखे थे कि 2-3 दिन में आ गया, तो मेरे केस में थोड़ा लेट हुआ। बट आफ्टर दैट आई गॉट दिस मेल दैट its process your decision envelope has been sent from IRCC to VFS Canada office Delhi। So after that मुझे सेम डे मुझे 2-3 और मेल आते हैं कि आपका वीएफएस ऑफिस पहुंच गया है। उसके बाद मेरे पास तो उसी दिन तो 1-2 घंटे बाद और मेल आता है कि मतलब हमने ये कुरियर आपका डिस्पैच कर दिया है, ठीक है? और आप इसको ट्रैक कर सकते हैं एयरवे बिल नंबर के और ट्रैकिंग आईडी के थ्रू। बट एक्चुअली एयरवे बिल नंबर आपको बहुत लेट आता है। और लिसन टू दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एयरवे बिल नंबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है कि यहाँ पे यूजिंग दिस ट्रैकिंग आईडी आल्सो यू कैन ट्रैक योर एप्लीकेशन, रिटर्निंग एप्लीकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, फ्रॉम आईआरसीसी टू योर प्लेस। सो उसमें क्या होता है कि आप जब इसको सेलेक्ट करते हो, मतलब जब पासपोर्ट वहां से चल देता है, तो अराउंड 6 PM आपको कोई ट्रैकिंग नहीं मिलती, लेकिन अराउंड 10 PM अगर आप चेक करोगे सेम डे पे ब्लू डॉट पे जाके, और आप ट्रैकिंग आईडी अगर आप सेलेक्ट ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करना होगा, बिकॉज यू डोंट हैव वे बिल नंबर जब वहां से आ रहा होता है। फिर यहाँ पे आप जब ट्रैकिंग आईडी सेलेक्ट
किसी किसी केस में वे बिल नंबर वो भेज देते हैं इन मेल, बट किसी किसी की केस में नहीं होता है। तो मेरे केस में नहीं था एक्चुअली। सो आप रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करो और वहाँ पे अपना ट्रैकिंग आईडी डालो, और आपके पास ओके, ट्राई अगेन, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि फॉर मी लाइक शिपमेंट 25th को जो है वीएफएस ऑपरेशन दिल्ली पे पहुंच गया था, फिर वहां से चलना शुरू हुआ था, नेक्स्ट डे मुझे मिल गया था टू अराउंड 2 p.m. So yeah, this is the way you can track the returning your returning passport from Canada VFS office. And this is the whole process. And for packaging, I will create a separate video, guys. Please uh, put your comments. Accordingly, I'll create new videos. And if this video helps, please share, subscribe, and thank you so much.